तो सीधे आपको चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बजट घोषणा की हुई समीक्षा बैठक। सीएम मनोहर लाल ने की अध्यक्षता। सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश, समय पर करें बजट घोषणाओं संबंधी कार्य, जनता को जल्द से जल्द मिले योजनाओं का लाभ। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सीधे चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां बजट घोषणा को लेकर सीएम मनोहर लाल ने समीक्षा बैठक की, साथ ही साथ इस बैठक की अध्यक्षता भी की। सीएम ने अधिकारियों को दिए कई अहम दिशा निर्देश, समय पर करें बजट घोषणाओं संबंधी कार्य, जनता को जल्द से जल्द मिले योजनाओं का लाभ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको सीधे चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां बजट घोषणा को लेकर हुई समीक्षा बैठक, जहां सीएम मनोहर लाल ने की इसकी अध्यक्षता। सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश, समय पर बजट घोषणाओं का करें संबंधी कार्य, जनता को जल्द से जल्द मिले योजनाओं का लाभ। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बजट घोषणा को लेकर हुई समीक्षा बैठक, सीएम मनोहर लाल ने की अध्यक्षता। सीएम ने अधिकारियों को दिए कई अहम दिशा निर्देश। तस्वीरें आपको चंडीगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां बजट घोषणा को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को कई अहम मामलों पर दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि समय पर करें बजट घोषणाओं का संबंधी कार्य। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए हिसार के जुगलान गांव के वीर जवान सोनू जांगड़ा को श्रद्धांजलि दी। ईश्वर शहीद की पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करे। मातृभूमि की रक्षा के लिए दिए गए उनके बलिदान को सदैव स्मरण किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए हिसार के वीर जवान सोनू जांगड़ा को श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ उन्होंने ईश्वर शहीद की पुण्य आत्मा को अपनी श्री चरणों में स्थान दे, ऐसा उन्होंने ट्वीट के जरिए लिखा। साथ ही साथ शोकाकुल परिजनों को उन्होंने संबल भी प्रदान करने की बात कही। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सीधे कलायत से बता रहे हैं, जहां कलायत दौरे पर राकेश टिकैत, गांव सिमला पहुंचे राकेश टिकैत। तो कलायत से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कलायत दौरे पर राकेश टिकैत, गांव सिमला पहुंचे राकेश टिकैत। तो बड़ी खबर हम आपको सीधे कलायत से बता रहे हैं, जहां कलायत दौरे पर राकेश टिकैत। तस्वीरें आपको सीधे कलायत से दिखा रहे हैं, जहां कलायत दौरे पर राकेश टिकैत रहे, गांव सिमला पहुंचे राकेश टिकैत। जब भी देश में विपक्ष कमजोर होगा, देश में तानाशाहों का जन्म होगा, देश कोरिया बनेगा, लोकतंत्र तो रहेगा लेकिन कोई पर्चा भरने वाला नहीं मिलेगा। ये हालात हुई, बिल्कुल बदले की भावनाएं हैं। पहले पॉलिटिकल बड़े लोगों को आपस में जितनी पॉलिटिकल पार्टी रहती थी एक दूसरे की मदद करती थी, भाई विपक्ष की। ये तो पूरे विपक्ष को उनको सबको खत्म करना चाहते हैं। हमारा तो किसान इशू पे है, पॉलिटिकल इशू है। पॉलिटिकल पार्टी वाले सबको इकट्ठा होना चाहिए, जब भी मुसीबत किसी को आवे तो इकट्ठा होना चाहिए। जैसे हम संयुक्त मोर्चा बना के किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, ऐसे ही उनको पॉलिटिकल संयुक्त मोर्चा बना लेना चाहिए। आज जरूरत है, नहीं तो सारे के सारे खत्म होंगे।
अंबाला कैंट नगर परिषद में राशन कार्ड की समस्या को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि लोगों ने नगर परिषद अधिकारियों और कर्मचारियों पर काम न करने के आरोप भी लगाए। लोगों का ये कहना है कि पिछले कई दिनों से वे नगर परिषद के चक्कर काट रहे हैं, पर उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। साथ ही साथ कभी साइट बंद करने का बहाना बना दिया जाता है तो कभी खाना खाने का बहाना। वहीं लोगों ने प्रशासन से इस समस्या के समाधान किए जाने की भी गुहार लगाई है। छोटे हमारा भारत हम 8 बजे हमारे को 3 दिन हो गए चक्कर निकालते को। कल आना परसों आना। कल इन्होंने फैमिली आईडी पे नंबर लिखा था, मैं नंबर लगवा लेना। अब कह रहे साइड बांधा। अब सारी साइडें चल रही है। अब बताओ यही साइड बांधा। अब बताओ आप पागल बना रखा। कल हमारा व्रत था, हम पागलों की तरह चक्कर खाने वाले हो रहे थे। रोज ये चक्कर कटवा रहे हैं। बताओ हमारा हल करो, कुछ ना कुछ करो इनके बोझ में। कभी कभी तो जब ऊपर से साइट को मॉडिफाई किया जाता है या उस समय में, या कभी लीज लाइन का या टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण तो है। हर वक्त ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी आता है या कोई मेरे पास आता है तो उसका समाधान उसी समय किया जाता है। भाइयों को हिदायत दूंगा कि किसी पब्लिक को परेशान न किया जाए, उनका काम जल्दी किया जाए। हम फैमिली आईडी में नाम चढ़वाना था बच्चे को, वो अभी आए थे, यहाँ से चढ़ ही नहीं रहा। नाम में राशन कार्ड नहीं बना है। यूपी के रहने वाले। कब से आ रहे हैं? हम आज ही आए हैं। कल भी आए थे, आज भी आए हैं। 2 दिन से आ रहे हैं। हम आश्वासन दे रहे हैं? आश्वासन दे रहे कि हमारा राशन कार्ड बन जाए, फैमिली आईडी पे नाम चढ़ जाए बच्चे के। मैं 2-3 महीनों से यहाँ आती हूँ, मेरे राशन कार्ड में लिस्ट में नाम नहीं है। जब जाओ वहाँ CSC सेंटर तो कहेंगे जाके देखो कमेटी दफ्तर से, फिर उसके बाद यहाँ आती हूँ तो कहते नाम है नहीं। बहुत परेशान हूँ मैं। कई बारी दौड़ती हूँ यहाँ, कई बारी चक्कर लगाए यहाँ। तो मेरा राशन कार्ड कट गया है। 40% मैं हैंडीकैप हूँ। और दूसरी बात, 3 महीने हो गए धक्के खाते हैं। इनकी कभी वेबसाइट नहीं चलती, कभी साइट नहीं चलती, कभी टोकन नंबर नहीं होता, कभी इनका खाने का टाइम होता है। आज मुझे 3 महीने हो गए परेशान होते हुए। ये पब्लिक सारी मेरे साथ परेशान है और बड़ी प्रॉब्लम है। बात राशन कार्ड कटने की नहीं है, बात काम करने की है। काम नहीं हो रहा यहाँ। काम होता है तो उन बंदों को होता है जिनकी पावर है, निकल जाते हैं करा के। हम यहाँ लाइन में खड़े हैं, सुबह के 8 बजे खड़े हैं, चाय का कप नहीं पिया। तो कैथल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां शरारती तत्वों ने तोड़ा शिलान्यास का पत्थर। मंत्री कमलेश ढांडा और नायब सैनी ने किया था शिलान्यास। गांव पिंजोपुरा से मटौर तक सड़क का हुआ था शिलान्यास। मार्केटिंग बोर्ड ने अज्ञात के खिलाफ पुलिस को दी शिकायत। तो कैथल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं, जहां शरारती तत्वों ने तोड़ा शिलान्यास का पत्थर। मंत्री कमलेश ढांडा, नायब सैनी ने किया था शिलान्यास। गांव पिंजोपुरा से मटौर तक सड़क का हुआ था शिलान्यास। मार्केटिंग बोर्ड ने अज्ञात के खिलाफ पुलिस को दी शिकायत। तो कैथल से हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां शरारती तत्वों ने तोड़ा शिलान्यास का पत्थर। मंत्री कमलेश ढांडा और नायब सैनी ने किया था शिलान्यास। मार्केटिंग बोर्ड ने अज्ञात के खिलाफ पुलिस को दी शिकायत। तो वहीं गांव पिंजोपुरा से मटौर तक सड़क का हुआ था शिलान्यास। तो बड़ी खबर हम आपको सीधे तौर पर कैथल से बता रहे हैं, जहां शरारती तत्वों ने तोड़ा शिलान्यास का पत्थर। मंत्री कमलेश ढांडा और नायब सैनी ने किया था शिलान्यास। राकेश टिकैत करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने कैथल रोड पर शाहपुर गांव के पास खेत में जाकर किसान की खराब हुई फसल का जायजा लिया। चारों तरफ फसल खराब नजर आई क्योंकि बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें भी खराब हो गईं, जिससे किसान बेहद परेशान हैं। उन्होंने सरकार से प्रति एकड़ 25,000 रुपए मुआवजे की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा तो वो आवाज उठाते रहेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नेता घर घर जाकर वोट मांगते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, वैसे ही सरकार के नुमाइंदे की ड्यूटी लगानी भी चाहिए और हर खेत का सर्वे होना चाहिए। जब वो बाजार में जाएगा तो भाव कम मिलेगा,
दाना पतला हो जाएगा, प्रोडक्शन घटेगी, ये सारा नुकसान है। तो हमने सरकार को ये कहा है कि जिनका नुकसान हो रहा है किसानों का, आप फिजिकल उसके सर्वे करवाओ और उस नुकसान की भरपाई आप करो। 25,000 रुपये किले के हमने बात उनसे करी। भाई आप इसको सरकार ले लें, इसमें तो निकलना कुछ नहीं, ये तो अब खेत खाली करवाने एक किस्म से। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सीधे पानीपत से बता रहे हैं, जहां एचएसवीपी कार्यालय में सीएम फ्लाइंग की रेड, टीम सरकारी कार्यालयों में दलालों को लेकर रेड, कर्मचारियों से सीएम फ्लाइंग ने की पूछताछ। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सीधे तौर पर पानीपत से बता रहे हैं, जहां एचएसवीपी कार्यालय में सीएम फ्लाइंग की रेड, टीम सरकारी कार्यालयों में दलालों को लेकर हुई रेड, कर्मचारियों से सीएम फ्लाइंग ने की पूछताछ। तो पानीपत से हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एचएसवीपी कार्यालय में सीएम फ्लाइंग की रेड, टीम सरकारी कार्यालयों में दलालों को लेकर हुई रेड, वहीं कर्मचारियों से सीएम फ्लाइंग ने की पूछताछ। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सीधे तौर पर पानीपत से बता रहे हैं, जहां एचएसवीपी कार्यालय में सीएम फ्लाइंग की रेड, टीम सरकारी कार्यालयों में दलालों को लेकर हुई रेड, वहीं कर्मचारियों से सीएम फ्लाइंग की टीम ने की पूछताछ। अंबाला में शिकायत के आधार पर एसीबी की टीमों ने वन विभाग में बड़ी कार्रवाई की गई। इस कड़ी में रिश्वत लेते हुए वन विभाग के 3 अधिकारी व कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल विजिलेंस को दिनेश कुमार नाम के कॉन्ट्रैक्टर ने शिकायत दी थी कि वन विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों ने टेंडर कैंसिल करने, उसकी फॉर्म को ब्लैकलिस्ट करने का डर दिखाकर व कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने की एवज में उससे वन विभाग के प्रबंधक, दरोगा और फॉरेस्ट गार्ड ने रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्टर ने इसकी सूचना अंबाला विजिलेंस को दी और टीम ने कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर अधिकारी व कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़ा। वहीं जिस दौरान अधिकारी ने कॉन्ट्रैक्टर से रिश्वत के 1 लाख रुपए लिए और जेब में डाल लिए, जिसके बाद विजिलेंस की टीम मौके पर पहुंची तो अधिकारियों ने पैसे अपनी जेब से निकाल फेंके। क्या शिकायत थी, कितने लोग पकड़े गए? आज दिनेश कुमार वासी चीका एक की दरखास्त लेकर हमारे कार्यालय में आया कि मैं चंडी मंदिर पंचकुला में फॉरेस्ट विभाग की तरफ से शेड बनाने लग रहा हूं। उसकी टेंडर कैंसिल करने में, ब्लैक लिस्ट करने में और कार्य अवधि बढ़ाने की एवज में पैसे की डिमांड की जा रही थी, जो कि माननीय डीजी साहब के आदेश अनुसार हम इस मुहिम के अंतर्गत इसको आज रंगे हाथ पकड़ा गया है, जिसमें 3 विजय कुमार, दिनेश कुमार है जी। मेरा है सिविल कॉन्ट्रैक्टर का टेंडर हुआ था, ठीक है, उसकी एवज उन्होंने मेरे से पैसे मांगे हैं, ठीक है जी। 2-3 बार ये पैसे ले चुके हैं मेरे से, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। आज इन्होंने रंगे हाथ पैसे लिए हैं, उनके लाल हाथ हुए हैं जी। सर किस एवज में पैसे मांगे और कितने पैसे मांगे इन्होंने और किन्होंने मांगे? ये विजय कुमार है दरोगा, ठीक है, एक राकेश कुमार है इसके साथ। तो पानीपत से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। कोरोना के 12 पॉजिटिव मामले आए सामने, सभी मरीजों को किया गया होम आइसोलेट। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सीधे तौर पर पानीपत से बता रहे हैं, जहां कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। कोरोना के 12 पॉजिटिव मामले आए सामने, तो वहीं सभी मरीजों को किया गया होम आइसोलेट। तो बड़ी खबर हम आपको पानीपत से बता रहे हैं, जहां कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। कोरोना के 12 नए मामले आए सामने, सभी मरीजों को किया गया होम आइसोलेट।
तो पानीपत से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। कोरोना के 12 पॉजिटिव मामले आए सामने। सभी मरीजों को किया गया होम आइसोलेट। यमुनानगर में एंटी करप्शन ब्यूरो टीम की लगातार कार्रवाई के बाद अब सीएम फ्लाइंग टीम की भी कार्रवाई देखने को मिल रही है। इसी बीच देर शाम नेहरू पार्क के पास मॉडल टाउन में यमुनानगर के मशहूर सुरेश पान भंडार पर टीम ने छापेमारी की और मौके से प्रतिबंधित एल्यूमिनियम फॉइल मिले। इसके अलावा भारी मात्रा में अवैध 190 विदेशी सिगरेट के पैकेट और सिगार भी मिले। आपको बता दें कि रेड सीएम फ्लाइंग के सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार के नेतृत्व में इस चीज को अंजाम दिया गया। इस दौरान डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश परमार, डॉक्टर बुलबुल और आईटीसी कंपनी के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। फिलहाल मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर मंजीत को एक सूचना प्राप्त हुई कि मॉडल टाउन में एक जगह है सुरेश पान शॉप के नाम से, वहां पर सीएम फ्लाइंग ने रेड करी है। तो जब हमें सूचना मिली तो हम हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर आए और यहाँ पर बहुत सारी इंपोर्टेड और सिगरेट्स और सिगार्स मिली और इस तरह की हमें 10 आइटम्स मिली हैं जिनपे कोर्ट पैक्ट का उल्लंघन है और विभिन्न धाराएं उन पे लगती हैं। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिविल एविएशन से संबंधित सभी प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द पूरा करा दिया जाए ताकि राज्य को उड़ान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर चमकाया जा सके। उप मुख्यमंत्री ने निर्धारित समय में सभी कार्यों को पूरा करने के भी निर्देश दिए और कहा कि ढिलाई कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सजा के ऐलान होने और उनकी सदस्यता रद्द किए जाने के बाद देश में सियासी पारा 7वें आसमान पर है। राहुल गांधी के मामले में कांग्रेस और विपक्ष एक सुर में केंद्र सरकार के विरुद्ध अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहा है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने बीजेपी पर जमकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को भी गलत है। सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि अगर विपक्षी दलों को कुचला जाएगा और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाएगा तो क्या देश की जनता नहीं समझती कि इस मामले में जरूरत से ज्यादा तीव्रता बरती गई है। सुशील गुप्ता ने आरोप लगाए कि जो विपक्षी दल बीजेपी के भ्रष्टाचारों को उजागर कर रहे हैं, जो उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं या जिन विपक्षी नेताओं की लोकप्रियता बढ़ रही है, उन्हें रोका जाए। राहुल गांधी का नहीं है, राहुल गांधी का नहीं है। इस सवाल है देश के लोकतंत्र का, देश की डेमोक्रेसी का। अगर विपक्षी दलों को कुचला जाएगा, संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किया जाएगा, क्या देश की जनता नहीं सोचती कि इसके अंदर जरूरत से ज्यादा तीव्रता बरती गई है? एक सवाल इस बात का है, विपक्षी दल के नेताओं को इसलिए अंदर कर दिया जाए कि वो अच्छे स्कूल बना रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटल बना रहे हैं। 9.5 महीने से सत्येंद्र जैन को अंदर करके रखा हुआ है। अब मनीष सिसोदिया जी को अंदर रख दिया हुआ है। 1 रुपए का आरोप उनके पास नहीं लग पाया। अब राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी, 2 साल की सजा सुना दी गई। एक नेचुरल प्रोसेस के अंदर कोई बात हो, सिर्फ विपक्षी दल जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में कोई आवाज उठाए, जो अडानी के विरोध के अंदर बोले, राहुल गांधी का नहीं है।
अंबाला शहर में एनडीसी का मुद्दा उफान पर है। अगर बात नगर निगम के कामों की जाए तो उसके हाल भी बदहाल है। आम जनता को नगर निगम से कोई भी काम करवाना हो तो निगम के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन काम पूरा होने का भरोसा तब भी नहीं रहता। लोग नगर निगम के अधिकारियों से सवाल पूछते फिरते हैं कि आखिर एनडीसी कब होगी, लेकिन कोई जवाब सामने से नहीं आता। अंबाला में अधिकारियों की मीटिंग लेने पहुंचे स्थानीय निकाय मंत्री को आम जनता ने घेर लिया और जमकर सवाल जवाब भी किए, लेकिन मंत्री जी के पास सवाल के नाम पर केवल और केवल आश्वासन या लिखित में शिकायत देने की बात ही रही। लेकिन अब जनता भी क्या करे, वो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है। निगम की लेट लतीफी और कामों से तंग आ चुके थे। निगम के कामों से परेशान जनता बोली कि बीजेपी हमको वोट देकर पछतावा हो रहा है। मिलने के बाद मंत्री जी बाहर आए, हमें मिले, किंगफिशर के अंदर ही मिले हमें, तो उन्होंने आश्वासन दिया हमारी जो समस्या थी आम जन पब्लिक की, सारी पब्लिक की एक ही समस्या है, किसी की पर्सनल मैटर नहीं था। जितनी भी समस्या आ रही है एनडीसी पोर्टल आईडी पार्ट आईडी अप्रूव्ड कॉलोनी को अनअप्रूव्ड कर दिया, किसी भी तरह की एनडीसी जारी नहीं हो रही, जिसको लेकर अम्बाड़े की जितनी हमारी जनता है, मैं अकेला नहीं हूं अपने काम कराने आया, ना मैंने अपनी कोई पर्सनल बात रखी है, मैं जन पब्लिक के लिए अम्बाड़ा की आवाज कर रहा हूं कि पूरे जितने भी अम्बाड़ा वासी हैं उनके हालात देख लो, एक बार नीचे जमीन पे ग्राउंड लेवल तो देखो। एजेंडा है कॉमन मिनिमम एजेंडा, और मैंने ये तय किया है कि पूरे हरियाणा के 22 के 22 जिलों में प्रवास करूंगा, हर जिले में जाऊंगा, वहाँ के अधिकारी और चुने हुए प्रतिनिधि उनको बैठाकर कुछ बातें हैं, प्रॉपर्टी आईडी है, इसका पूरे प्रांत में हाहाकार मचा हुआ है, इसको हमने काफ़ी दुरुस्त किया है और भी दुरुस्त कर रहे हैं, लगभग 80% हम ठीक कर भी चुके हैं। जब ये पूरा ठीक हो जाएगा तो इसका आनंद आएगा। ये काम ऐसा है जो कि पूरे देश में हरियाणा पहला स्टेट है जिसने इतनी हिम्मत की। मैं फ्रीडम फाइटर की फैमिली से हूँ, डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर। हमारा घर डबल स्टोरी है, उसके साथ बैक साइड पर जो बिल्डिंग है लगभग 600-700 गज में, वो खंडर हालत में है। मैं नगर निगम को 9वें महीने से एप्लीकेशन दी हुई है, रिमाइंडर भी दिया है, लेकिन कोई वो एक्शन नहीं ले रहे। जब भी मैं जाती हूँ बोलते हैं अब कल आना, मेरे काम को कल करके टाला जा रहा है। और मैंने क्लियर एप्लीकेशन में लिखा है कि जान को खतरा है, किसी भी समय खंडर बिल्डिंग हमारे घर के ऊपर गिर सकती है। उसमें बड़े पेड़ हैं, विशालकाय पेड़ है, उनकी वजह से हमारी घर की नींव बिल्कुल खस्ता हालत में हो गई है। दीवारों पर भी आई हुए बरगद के पेड़ों की शाखाएं।